हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सीक्रेट वॉर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज उन सारे सुपर हीरोज को ये बताता है कि किस तरह डॉक्टर डूम ने उन सारी अर्थ के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद बियॉन्डर्स की पावर को एब्जॉर्ब किया और उसी की मदद से उसने एक नई दुनिया का क्रिएशन किया जिसका नाम उसने बैटल वर्ल्ड रखा और उसे उसने क्रिएट किया उन अर्थ के रिमेनिंग पार्ट से। और इस बैटल वर्ल्ड को स्मूथली फंक्शन करने के लिए उसने इसे कई सारे किंगडम्स में डिवाइड कर दिया और हर किंगडम पे उसने एक बैरन को रूल करने दिया। लेकिन कबाल के बैटल वर्ल्ड पे आने के बाद गॉड डूम के लिए चीजें काफी बदलने लगी थी और बैटल वर्ल्ड पे मौजूद थॉर्स कबाल को ढूंढ लेते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं, जिस चीज को डूम अपनी आंखों से देखता है। लेकिन तभी वहां पर स्टीवन स्ट्रेंज अपने सुपर हीरोज को लेकर पहुंच जाता है और थॉर्स की मदद करने लगता है। और उन्हीं सुपर हीरोज में मौजूद रीड रिचर्ड्स को देखने के बाद डॉक्टर डूम पूरी तरह से बौखला जाता है और अपनी पावर्स का यूज करके वो उस बैटलफील्ड पे पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद साइक्लॉप्स, जिसने फीनिक्स फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, वो डूम पे अटैक करने लगता है। लेकिन डूम उसकी गर्दन तोड़कर उसे वहीं मार देता है। और ये देखने के बाद स्टीवन स्ट्रेंज वहां मौजूद सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को अपनी पावर्स का यूज करके अलग अलग डायरेक्शंस में भेज देता है और इस चीज से नाराज होकर गॉड डूम स्टीवन स्ट्रेंज को वहीं मार देता है। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत कैसल डूम से होती है, जहां पर इस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज का फ्यूनरल चल रहा था और इस सेरेमनी के लिए सारे के सारे थॉर्स और बैटल वर्ल्ड के सारे बैरन्स वहां पर मौजूद थे। लेकिन उनमें से कोई भी इस बात को नहीं जानता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत का कारण दरअसल में गॉड डूम ही था। और वो सब लोग डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टैचू के सामने आकर उसे अपने रिस्पेक्ट पे करते हैं। और उन्हीं में से एक फ्रैंकलिन डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टैचू के पास जाकर उस पे फूल चढ़ाता है और उससे कहता है, आप देखना डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसने भी आपके साथ ये किया है मैं उसे ढूंढ के रहूंगा और उसके बाद मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में मसल दूंगा, आप देखना। और ये सब कुछ गॉड डूम अपनी आंखों से देख रहा था। लेकिन उस सेरेमनी के खत्म हो जाने के बाद गॉड डूम एक बार फिर से उसी रात को डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टैचू के पास आता है, जहां पर उसे वलेरिया मिलती है। और वो डूम को देखने के बाद उससे कहती है कि उसे ये बात समझ में नहीं आई कि वो सारे के सारे लोग आखिर अचानक ही गायब कैसे हो गए। और डूम अपने राज को छुपाने के लिए वलेरिया को कुछ भी नहीं बताता। वो सिर्फ उससे ये कहता है कि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त स्टीवन स्ट्रेंज की मौत का बदला लेना है। वलेरिया उससे कहती है कि उन लोगों को ढूंढने के लिए उसके पास कुछ आइडियाज हैं और वो उन्हें एक्सप्लोर करना चाहती है, क्योंकि वलेरिया को ये लगता था कि स्ट्रेंज की मौत दरअसल में उसी की वजह से हुई है, क्योंकि उसी ने उसे उस राफ्ट पे भेजा था जहां से कबाल निकला था। और वलेरिया के हिसाब से स्ट्रेंज की मौत के जिम्मेदार दरअसल में कबाल थे। लेकिन गॉड डूम उससे कहता है कि वलेरिया को इस चीज के लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए और उसे अपने गुस्से को चैनल करके उन लोगों को ढूंढना चाहिए। और ये सुनने के बाद वलेरिया वहां से चली जाती है। लेकिन डूम स्ट्रेंज की स्टैचू की तरफ देखकर उससे कहता है कि इन सब चीजों के लिए स्ट्रेंज खुद ही जिम्मेदार है। और ये कहने के बाद वो स्ट्रेंज की स्टैचू के नीचे बने हुए एक दरवाजे से उसके अंदर चला जाता है और कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद वो अपने आप को पूरी तरह से एक व्हाइट रूम में पाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम सबको ये पता चलता है कि उस रूम में गॉड डूम अकेला नहीं था, क्योंकि उसके साथ उस रूम में एक शख्स और मौजूद था जिसका नाम था मॉलिक्यूल मैन। और डूम को देखते ही वो उससे कहता है, क्या तुम मेरे खाने के लिए कुछ लाए हो? और ये सुनने के बाद डूम उससे कहता है कि उसके पास मॉलिक्यूल मैन के खाने के लिए दरअसल में कुछ भी नहीं था, क्योंकि पिछले काफी दिनों से डूम का ध्यान दरअसल में किसी और चीज पर था। और ये बोलने के साथ डूम को अपनी कहानी याद आने लगती है, जब आज से कई सालों पहले मॉलिक्यूल मैन डूम के पास खुद आया था और उसके हिसाब से बियॉन्डर्स ने एक बहुत ही भयानक प्लान बनाया था, जिसमें वो लोग इस मल्टीवर्स में मौजूद सारी की सारी अर्थ्स को एक साथ डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और इस चीज को अंजाम देने के लिए उन्होंने क्रिएट किया था मॉलिक्यूल मैन को, जो एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब था। और बियॉन्डर्स के प्लान के मुताबिक उन्होंने मल्टीवर्स में मौजूद हर एक अर्थ पे एक एक मॉलिक्यूल मैन को भेज दिया था, ताकि वो एक बॉम्ब की तरह फटकर उस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके। और बियॉन्डर्स का प्लान था कि वो एक ही समय पर सारे के सारे मॉलिक्यूल मैन को ब्लास्ट कर दें, जिस वजह से इस मल्टीवर्स में जितनी भी अर्थ्स हैं वो एक ही साथ एक ही समय पर डिस्ट्रॉय हो जाएं।
और इस चीज के पीछे बियॉन्डर्स का मकसद सिर्फ एक ही था। वो ये चीज देखना चाहते थे कि एक ही समय पे इस मल्टीवर्स की सारी अर्थ्स को डिस्ट्रॉय करने से आखिर होगा क्या। लेकिन बियॉन्डर्स एक चीज भूल गए थे कि मॉलिक्यूल मैन दरअसल में एक इंसान था, और एक इंसान का अपना खुद का दिमाग होता है। और अर्थ 616 पे भेजे हुए मॉलिक्यूल मैन को बियॉन्डर्स का प्लान पता था, और वो इस अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। और इसी वजह से वो डॉक्टर डूम के पास जाकर उसे बियॉन्डर्स का सारा प्लान बता देता है, और इस तरह वो दोनों मिलकर बियॉन्डर्स को रोकने लगते हैं। लेकिन बियॉन्डर्स को रोकना इतना आसान नहीं था, और इस बात को जानते हुए कि बियॉन्डर्स उनकी अर्थ को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डॉक्टर डूम अपना खुद का एक प्लान बनाता है। और इस प्लान के हिसाब से वो अपना नाम राबो मलाल रख के अपनी एक टीम बनाता है, एक ऐसी टीम जिसमें ब्लैक स्वान नाम की लड़कियां थी, जिनका काम सिर्फ एक ही था कि वो इस पूरे मल्टीवर्स की हर एक अर्थ पे जाएं और वहां मौजूद मॉलिक्यूल मैन को उसके ब्लास्ट होने से पहले ही रोक दें। और ऐसा करने में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि वो इस मल्टीवर्स में मौजूद कई सारे अर्थ के मॉलिक्यूल मैन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने में उन लोगों से एक गलती हो जाती है। एक अर्थ पे पहुंचने के बाद डॉक्टर डूम उसके मॉलिक्यूल मैन को रोक नहीं पाता, और उसके ब्लास्ट होने की वजह से वो अर्थ अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है। और यही चीज़ उन सारे इनकर्जन्स का कारण बनती है, क्योंकि उस अर्थ के डिस्ट्रॉय होने की वजह से इस पूरे मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, और बियॉन्डर्स का प्लान वहीं चौपट हो जाता है, क्योंकि वो चाहते थे कि सारी अर्थ को एक साथ डिस्ट्रॉय करें। लेकिन एक अर्थ के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो सारी की सारी अर्थ्स आपस में टकराने लगती हैं। और ये देखने के बाद डॉक्टर डूम समझ जाता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है, और अब वो इन इनकर्जन्स को नहीं रोक सकता था। और इसी वजह से वो बियॉन्डर्स के पास जाने का फैसला करता है। और इसी बीच उनकी मुलाकात डॉक्टर स्ट्रेंज से हो जाती है, जो डॉक्टर डूम का प्लान सुनने के बाद उसकी टीम में शामिल हो जाता है और बियॉन्डर्स को हराने में उसकी मदद करने लगता है। बियॉन्डर्स के पास पहुंचने के बाद वो लोग उनसे लड़ते हैं, और डॉक्टर डूम उन्हें हराने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन बियॉन्डर्स की मौत हो जाने के बाद डूम स्ट्रेंज को उनकी पावर्स एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करने से साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि इतनी सारी पावर को कंट्रोल करना उसके बस का नहीं था। और तब डॉक्टर डूम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी समझकर उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करता है, और उन्हीं की पावर्स का यूज करके वो उन सारी अर्थ के रिमेनिंग पार्ट्स को जोड़ता है और बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करता है। लेकिन डूम के लिए इतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि उन सारी अर्थ के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद ऐसी कुछ लाइफ्स थी जिन्हें वो सेव करना चाहता था, और इस चीज़ के लिए वो उन सारे लोगों की जानें बचाकर उनकी मेमोरीज को वाइप कर देता है, और उन्हें बैटल वर्ल्ड पे लाने के बाद वो उनका गॉड बन जाता है। और इस कहानी के ख़त्म हो जाने के बाद गॉड डूम मॉलिक्यूल मैन को बताता है कि उसने डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को मार दिया है। लेकिन ये सुनने के बाद मॉलिक्यूल मैन उससे कहता है कि वो ये बात पहले से ही जानता था, क्योंकि डूम की शक्ल देखकर वो इस चीज़ को समझ गया था कि डूम किसी चीज़ को लेकर गिल्टी है। और मॉलिक्यूल मैन की बात सुनने के बाद डूम वहाँ से चला जाता है। इधर बैटल वर्ल्ड के फाउंडेशन डिवीजन में, जहाँ पर वलेरिया ने अपने हेडक्वार्टर्स बना रखे थे, वो अपने फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर्स को असेंबल करती है और उनसे कहती है कि उसके पास उन सारे लोगों को ढूंढने के लिए एक प्लान है। वो उन्हें एक ऐसी मशीन दिखाती है जो लोगों के एनर्जी सिग्नेचर्स को ट्रेस कर सकती थी, और वो दिखाने के बाद वो उनसे कहती है कि ये पूरा का पूरा बैटल वर्ल्ड गॉड डूम ने क्रिएट किया था, और इसी वजह से इस पूरे बैटल वर्ल्ड और इस पे मौजूद हर एक इंसान के अंदर वही एनर्जी थी जो गॉड डूम के अंदर थी। लेकिन अगर उनमें से कोई भी अपनी एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करता था, फॉर एग्जाम्पल थॉर्स का अपनी पावर को यूज़ करना, तो वो वलेरिया की मशीन पे दिखने लगता था। और इसका रीज़न सिर्फ यही था कि उसकी मशीन बैटल वर्ल्ड में मौजूद हर एक इंसान की एनर्जी को ट्रेस कर सकती थी, सिवाय एक के, डॉक्टर स्ट्रेंज की एनर्जी। क्योंकि वलेरिया उन्हें बताती है कि इस पूरे बैटल वर्ल्ड पे डॉक्टर स्ट्रेंज ही एक ऐसा इंसान था जो गॉड डूम की एनर्जी को फॉलो नहीं करता था, और उसकी अपनी खुद की एनर्जी थी। और इसी वजह से वलेरिया इस चीज़ को ट्रेस करती है कि अपनी मौत से कुछ ही समय पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी पावर्स का यूज़ किया था, और उसके हिसाब से उसने उन पावर्स का यूज़ करके उन सब को वहाँ से दूर भेज दिया था। लेकिन उसे दो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। एक तो ये कि अगर वो लोग बैटल वर्ल्ड के दुश्मन थे तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन्हें बचाने की कोशिश क्यों की, और दूसरा ये कि आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन्हें भेजा कहाँ था। और तब हमें ये पता चलता है कि वो सारे सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स बैटल वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में कहाँ पर हैं,
जैसे जेन फॉस्टर जो डूम गार्ड में उन सारे थॉर्स के पास पहुंच चुकी थी। वहीं कैप्टन मार्वल को बार सिनिस्टर में बैरन सिनिस्टर के लोग पकड़ लेते हैं और ब्लैक पैंथर और नैमोर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इन सब में सिर्फ एक थैनोस ऐसा था जो सबसे भयानक जगह पहुंचा था, और वो थी बैटल वर्ल्ड की शील्ड के दूसरी तरफ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता तो हूँ, पर वो काम आप कभी करते नहीं हैं। तो एनीवे, मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।